वो जमाने तो जैसे ख्वाब हो गए, भरे मेले भी छड़ गए। कल्लन, ये साईं बाबा को दे दो। ठीक कहते हैं नवाब साहब, ना वो दिल्ली रही ना वो दिल्ली की बातें, अपने लिए तो अब दुनिया ही बदल गई है। लो बाबा, खैर हो बड़े नवाब साहब की गहरी आवाज रहे। बाबा जरा मेरे लिए भी दुआ कीजिए, 12 बरस से कुंवारा हूँ, अल्लाह सबकी मुरादें पूरी करे। मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। आइए आइए इब्राहिम। साहब क्यों कल्लन मियाँ, मिजाज कैसे हैं? अजी मिजाज तो बड़े आदमियों के पास होते हैं, अपने पास तो क्यों कुएं से पानी खींच रहे हो? किबला नवाब साहब को हमारे आने खबर करो। बहुत खूब, आप दनान खाने में नहीं, आप दीवान खाने में तशरीफ रखिए, मैं नवाब साहब को आपके आने की खबर बस 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 मैं समझ गया, आप जाओ ना, करता हूँ। वक्त की आंधी ने बड़े बड़े रईसों के मुंह फेर दिए मिर्जा, मगर नवाब सफदरजंग का खानदान अभी तक अपनी डगर पर कायम है। खुदा करे हमेशा कायम रहे, मगर कभी कभी पुरानी डगर छोड़ना ही पड़ती है। जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है नवाब साहब, हमें भी अब बदलना ही होगा। हाँ, अपना अपना ख्याल है। ये क्या मिर्जा, सिमैया तो तुमने खाई नहीं? मीठा जरा कम पसंद करता हूँ। मगर तुम तो कड़वे नहीं हो। कभी कभी बातें जरूर कड़वी कर दिया करता है। ये तो तुम्हारी बचपन की आदत है। सरकार सरकार साहब आए हैं। बेग साहब। अच्छी बात, हम आने ही वाले हैं। तो मैं भी इजाजत चाहूंगा, औरों के यहाँ भी जाना है, न गया तो शिकायत रहेगी उन लोगों को। तुम जो गायब होते हो तो ईद के चांद के साथ ही नजर आते हो। ऐसा भी क्या है भाई, वक्त निकाल के आ जाया करो 2-4 घड़ी के लिए। इंशाअल्लाह जरूर आऊंगा। आदा। अपने इब्राहिम बेग साहब। आदावत है तुबला नवाब साहब। आदावरत है, आदावरत है। मैंने कहा ईद मुबारक। ईद मुबारक। बैठो भाई बैठो। शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या अर्ज करूं किबला, 12 कदम बोसी को जी चाहा, मगर हर मर्तबा किसी न किसी वजह से ज़ियारत को ना आ सका। आज ईदगाह से यूसुफ मियाँ के साथ मोटर में बैठ के निकला तो सोचा कि बस नवाब साहब को ईद का सलाम किए बगैर पलट कर ना जाऊंगा। जी बरखुदा। मगर ये यूसुफ मियाँ कौन हुए? यूसुफ मियाँ आप नहीं जानते किबला, आजकल वो दिल्ली के रईसों में गिने जाते हैं। बड़ा रुपया कमाया उन्होंने जंग में। अच्छा अच्छा, खूब याद आया। ये वही है ना जिनके बाप बल्ली मारा में सब्जी बेचा करते थे? आज किबला उन दिनों की बातें छोड़िए, अब तो वो सोने चांदी में खेलते हैं, कोठियां हैं, मोटरें हैं और माशाल्लाह हैं भी बड़े मिलनसार। और फिर ये सोचा कि खैर से छोटी सरकार भी जवान हो गई, नवाब साहब भी तो फिक्र में होंगे, क्यों ना उनसे बात की जाए। बात की जाए? क्या मतलब? मतलब ये मेरा मकसद था कि अगर शादी की बात तय हो जाए तो। तुम क्या कह रहे हो इब्राहिम? मेरी बेटी की शादी और एक कुंजड़े के साथ? खून खौला दिया है बात करके तुमने इब्राहिम बेग। माफी चाहता हूँ किबला, मैंने तो ये समझकर अर्ज किया था कि आजकल खानदान देखता ही कौन है, रुपया है तो सब कुछ। रुपया? रुपया तो कोठे वालियां भी कमा लेती हैं इब्राहिम। शायद नस्ल, खानदान, इज्जत, शराफत, इन चीजों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत ना हो, मगर हमारे बाजार में अभी तक इनका बहुत चौका है। गजब खुदा का, खानदानी नवाबों की बेटियां कुंजड़ों और कबाड़ियों का क्या बताएं? मगर नवाब साहब। तुम चुप रहो दी। नवाब सफदरजंग उस खानदान का चश्मो चिराग है जो 3 सदियां दरबार मुगलिया की रौनक बढ़ाता रहा है। हम उन बुजुर्गों के नाम लेवा है, इज्जत और शराफत जिनके घर की डौंडी थी, जिनकी जोड़ियों पर हाथी झूलते थे। मगर यह है जमाने का इनकलाब। एक सब्जी फरोश का बेटा 5 हजारियों के खानदान से रिश्ता तलब करता है। चलना इधर आओ। जी सरकार। ये क्या है हाथ में? कुछ भी तो नहीं सरकार। कुछ क्यों नहीं? ये फूल कहते हैं। फूल है सरकार। हाँ हाँ फूल है, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, मगर कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ लिए जा रही हो? उन्हें कोई बात तो ठिकाने की कहो। हुजूर, किसी ने छोटी सरकार। छोटी सरकार? करीना को क्या बकती है?
किसे भेजे? मुझे तो कुछ भी खबर नहीं सरकार, मुझे तो माली ने? बड़ा मालिक। जी सरकार। क्या जमाने आ गए हैं। फूल क्या अंदर ले जाने हैं सरकार? तुम चुप रहो जी। माली। क्यों जी माली साहब, हमारे घर में आजकल ये क्या ड्रामे हो रहे हैं? मुझे तो कुछ पता नहीं सरकार। शबनम को खबर नहीं, तुझे कुछ पता नहीं, अब है क्यों आंखों में धूल झोंक रहा है? करीबा। सरकार वो तो दरबार ने मुझे सरकार। मैं कहता हूँ करीबा। अरे ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? यूसुफ मियां, इश्क तो फिर दिल गुर्दे का काम। हमारा थप्पड़ तो क्या, हंस हंस के सीने पे तीर खाओ, और जब कुछ ना बन पड़े तो जिगर थाम के यही गाओ। जाती है तेरे इश्क में गर जान बला से, पीटे तेरे पूछे में जो दरबान बला से। भाई अकबर, क्या मुंह मीठा किया तुम्हारी सेवैयों ने। हाँ, बस मजा आ गया। पर यार इब्राहिम, मैं यूं बोल रहा हूँ कि ये कुछ उल्टी हुई। हम ठहरे पुराने और ये हुए दिल्ली में नए। अरे हमें खिलाना चाहिए था इन्हें को। अरे तो अब ये कहाँ के गैर रहे, इन्हें भी एक दिन अपने यहाँ बुला लेंगे। हाँ भाई अकबर, बातों बातों में मोहब्बत की बातें तो अधूरी रह गई। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि आखिर ये घाव लगा कैसे। ये घाव बहुत पुराना है इब्राहिम भाई। सच पूछो तो जवानी के सीने में बचपन का दाग है। वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली कि अब्बा मियाँ को खानदान की परवरिश के लिए ही नवाब साहब के यहाँ माली का काम करना पड़ा। नवाब साहब की बेटी जरीना और मैं बचपन के साथी हैं। हम कभी फुलवारियों में खेलते, कभी शाखों से फूल तोड़ा करते थे। उन्हीं दिनों बाग के किसी गोशे में हमने अपनी मोहब्बत का नन्हा सा पौधा लगाया था, मगर वो परवान न चढ़ सका। बचपन में ही अब्बा मियाँ अल्लाह को प्यारे हो गए और मुझे अपनी माँ के साथ अलीगढ़ जाना पड़ा, जहाँ नाना अब्बा ने मेरी बीए तक की तालीम पूरी करा दी। इस बात पे एक जमाना गुजर गया, मगर मोहब्बत की याद दिल में अभी तक बाकी है। उस याद का सहारा लेकर फूल देने चला गया। जवाब जो कुछ मिला वो तो आपको मालूम है। वही यार, थप्पड़ ना थप्पड़, मैं समझ रहा हूँ, तू बोलता जा। फूल भेजकर मैंने खुद ही गलती की थी। मैं ठहरा गरीब बाप का बेटा और वो हुए दिल्ली के नवाब। आज ही कहा है कि नवाब कर्जे ले लेकर ठाट दिखा रहे हैं। 4 ईंटें बच रही थी, वो भी गिरवी रख छोड़ी। बड़ा आया पंछादारी कहीं का। खैर अकबर भाई, तुम फिक्र मत करो, आज से तुम अपने यार हो गए हो, कभी ना कभी काम आ ही जाएंगे। जान तो गया मैं कौन? जानते, मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। अरे यूसुफ मियां, चलो भाई चलो। अच्छा इब्राहिम भाई, अच्छा फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लोग कौन थे बेटा? दिल्ली के नए दोस्त हैं माँ। ये नई दोस्ती तो कुछ काम में आती दिखाई दे रही यूसुफ मियां। अरे कहाँ को बीच में आ रहा है? अब बड़े काट के मारे बुड्ढे। यार इब्राहिम, मैं ये सोच रहा था, दिल्ली का रईस तो हो ही रहा हूँ, आपकी लौंडिया जोरू बन जाए तो खानदानी भी हो रहूंगा। मगर मुझको ऐसा दिख रहा है कि ये काम तुझसे नहीं बन रहा है। घबराओ नहीं यूसुफ मियां, अगर अपने यूसुफ को जुलेखा ना दिलवा दी तो नाम बदल देना अपने यार इब्राहिम का। जान दे यार, जान दे, खाली एक झांसा दिए जा रही है मुझको। तके के नवाब से बेइज्जती करा के चला आ रहा है मेरी। यूसुफ मियां, ये तुम्हारी बेइज्जती नहीं, मेरी बेइज्जती है। देखना, इस बेइज्जती का वो बदला दूंगा कि ये नवाब जिंदगी भर याद करता रहेगा। जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। क्या इब्राहिम, बात तो तू ठीक ही कह रही है। तो लाओ, मिलाओ हाथ, मिलाओ। ईद के दिन खाली हाथ? ये तो मैं समझ ही रहा था, नावा ढीला होता जा रहा है। अरे लाओ ना, ज्यादा ना लेना। ये लो। अच्छा यूसुफ मियां, ये बता दो कहाँ मिलोगे? यार वही
अच्छा, लैला का घर। ऐसे बोल यार, कोई सुन लेगा। सुनो सुनो, घंटे वाले के यहाँ से मिठाई ले जाओ, अरे खुश हो जाएगी। ये भी ठीक है। अच्छा, वहीं मिलेंगे। मजनू भटक रहा है लैला तेरी गली में। मजनू? अरे लैला, तेरी गली के चक्कर काटते काटते मजनू हो रहा हूँ आजकल। अजी रहने भी तो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बादल में छिपे हुए चांद की तरह कभी सूरज दिखा दी और कभी गायब, चाहे मर जाए कोई इंतजार करते करते। हाय, तू मर रहेगी तो मैं कब जिंदा बच रहूंगा। सच कह रही हूँ, चांदनी चौक में तेरी खातिर उंगलियां उठे हैं तेरे यूसुफ पर, और तू अभी तक मेरी मोहब्बत पर शकी करे जा रही है। भला मैं कहाँ फिरती हूँ गली गली जो तुम्हारी बातें सच मान लूं। बदमिजाज हो गई। देखो जी, इतना जी ना जलाया करो, दुनिया छोड़ रखी है तुम्हारे लिए मैंने। मैं वो बला हूँ शीशे से, पत्थर को तोड़ दूं। आओ इब्राहिम, यही सोच रही थी कि आज तुम्हारी कमी कैसे रह गई। अजी लैला भी, भला ताश के पत्तों में कभी हुक्म के गुलाम की कमी हुई? हम तो आप लोगों के हुक्म के गुलाम हैं। याद कीजिए और हाजिर। आहा, लो चांदनी चौक से ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। देख देख, जरा परे हट के याद बनाएं, ये नहीं चलेगा यहाँ। हाँ, है जो यो, जरा परे हट के। लो भाई, हम खुद ही पहन लेते हैं। अपने यूसुफ को इस गली का रास्ता क्यों भुला दिया इब्राहिम? अजी आजकल लैला का मजनू नवाब की गली के चक्कर काटने लग गया है। नवाब? भला ये नवाब साहब कौन है? वही टटरे का बिगड़ा नवाब। खड़े खड़े खरीद लूं फुर्सत को, काम पड़ गया तो शान दिखाने हम मुझको। खानदान लिए फिर रहा है यूसुफ में। हाँ, वो खानदान लिए फिर रहा है और ये पानदान लिए फिर रहे। हमारे दो एक गिलोरियां तो खिलवा दो इनके हाथ से। आए यार इब्राहिम, काहे को टांग अड़ा रही है बीच में? मैं जरा गजल सुनने के हक में हो रहा हूँ। क्यों गजल? हाँ लैला भी, जरा हो जाए ना, एक फड़कती हुई हो जाए ना। तू कहाँ भटक रहा है यार? आहा, वो मारा। यूसुफ मियां, जरा सुनो तो, सुनो। ओहो, सुनो भी। क्यों, एक है ना? यार इब्राहिम, आ गई फिर कभी। अकेली लैला की। ओहो, रहने भी दो, ये लैला मजनू की कहानी तो होती ही रहेगी। तुम चलो ना यार। ओहो, उठो भी, क्या कर रहे हो? और चलो यूसुफ, चलो जल्दी चलो भाई। आओ ठहर ना यार, देखता नहीं मैं जूता पहन रहा हूँ। ओहो, जूते बहुत मेरे यार, तुझे लपक के चल। चला। ओहो, फिर कब आओगे यूसुफ? घबराओ नहीं लैला भी, घर के बुद्धू घर को ही आएंगे। चलो ना, चलो। क्यों मार रहा है यार? अकबर भाई, आइए इब्राहिम भाई। ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि जिंदगी भर दुआ दोगे अपने इब्राहिम को। कैसे खुशखबरी इब्राहिम भाई? सुनोगे तो उछल पड़ोगे। बोल देना यार, बोल देना, काय को अटक रिया है? बोल दो यूसुफ मियां, उगल दे। तो सुनो अकबर भाई, सुनो। तरकीब तो खूब है, मगर अकबर भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि यारों में अगर मगर नहीं हुआ करती। इब्राहिम भाई, मगर सोचे तो। ओहो, फिक्र मत कर यार, अपना इब्राहिम जो कुछ कर रहा है सोच समझ के कर रहा है। हाँ मगर फिर वही अगर मगर। अरे यार, तुम गड़े में गिरोगे तो हम कुएं में छलांग लगा देंगे। क्यों यूसुफ मियां? बराबर बोल रहे हैं मेरा यार। अच्छा तो अकबर भाई, अब हम चलते हैं, तुम अपनी तैयारी करो और हम अपना काम शुरू करते हैं। बुजुर्गों ने कहा है, मैं वो बला हूँ शीशे से, पत्थर को तोड़ दूं। खुदा समझे लोगों से, ला खरीदो फरोख्त करो, मगर मजाल है कि वक्त पर कोई भी चीज काम की मिल जाए। अरे ये क्या उखल है? वो ला, वो जो बन्नी मियाँ की शादी वाले दिन पहनी थी। ला हौले वाला खूबत। अरे बेगम, तुम क्या खड़ी मेरा मुंह तक रही हो? इतनी देर में मेरी कांदा टोपी उठा लाई होती। उफ, ओ तौबा। बेटी जरीना, जरी मेरे लिए 2 रुमाल निकाल लो। अरे शबनम, कल्याण कहाँ मर गए सबके सब? जी सरकार। मेरी जुर्राबें कहाँ रख दी हैं तुमने? सरकार आपके हाथ में तो है।
इन लोगों ने पागल बना दिया है मुझको। तबाह। खुदा जाने ये कपड़े की है या चमड़े की। लीजिए। वाह 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 वाह, क्या कहना। अगर कोई काम करता है इस घर में तो मेरी बेटी। हाँ, ये क्या मैं स्वांग कर रहा हूँ? एक काली एक सफेद, क्या है? आप ही ने तो बदल कर पहन लिए हैं। देखिए ना, दोनों जोड़ तो पड़े हैं अब्बा हुजूर। तो पहले ही बता दिया होता ना आपने अब्बा हुजूर को। ये लो टोपी। ये टोपी है? नहीं तो क्या जूता है? नहीं, मेरा सर है। ला। तो बल्ला, आपने तो आज हाथ पाँव फुला दिए सबके। मैं पूछती हूँ आखिर तैयारी कहाँ के लिए? तुम चुप रहो जी। बेटी जरीना, जरा अपनी अम्मी को पढ़ के सुनाइयो क्या लिखा है इस खत में। ऊपर आपका नाम लिखा है। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं। बखिदमत जनाब नवाब सफदरजंग साहब, आदाब व तस्लीमात के बाद अर्ज है कि पीर को सुबह 11 बजे की गाड़ी से नवाब फखरुद्दौला के नवासे लखनऊ से दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं। चूंकि आप दिल्ली के आला नवाबीन खानदान से हैं, इसलिए यकीन है कि उनके इस्तकबाल में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। देखा बेगम, एक तुम हो कि हमको खातिर ही में नहीं लाती। ये सब तो हुआ, मगर वो है कौन आखिर? अरे भाई, होंगे कोई लखनऊ के नवाब। मेरे पास शजरा तो है नहीं, वरना वो भी पढ़ के सुना देता। तुम चुप रहो जी। मेरा मतलब है कहीं बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं? नहीं भाई, बंदेली का रोका मिला था कि लखनऊ से कोई नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। ओहो, मैं खुद उन्हीं के इस्तकबाल को हाजिर हुआ हूँ। आइए, गाड़ी आ चुकी है। क्या आज गाड़ी वक्त से पेशतर आ गई? लो भाई बंदे अली, तुम्हारा रोका मिला और हम हाजिर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। लीजिए लीजिए, जल्दी करिए। अरे वो नवाब साहब तो उतर रही है। चलिए चलिए। खुशामदी खुशामदी नवाब साहब। आप हैं नवाब फखरुद्दौला साहब के नवासे नवाब अकबरुद्दौला, अवध के शाही खानदान के नाम लेवा, और आप हैं अपने नवाब सफदरजंग साहब बहादुर। दिल्ली की तहजीब और वज़ीरदारी आप ही के दम से जिंदा है। आदाब कर रही हूँ नवाब साहब। जी, मोटर ला रही हूँ आपके लिए, अपनी कलेक्शन ला रही हूँ कोठी पे। अरे नहीं यूसुफ मियाँ, नहीं, ये तो नवाब साहब का ही हक है। अरे भाई, नवाब तो नवाबों के यहाँ ठहर सकते हैं, क्यों नवाब साहब? क्यों नहीं, क्यों नहीं। दिल्ली में सफदरजंग के होते हुए लखनऊ के नवाब कहीं और कयाम फरमा सकते हैं। जी मैं कह रही हूँ। कौन चुप रहो जी। आइए तशरीफ लाइए। खाली हाथ यार ब्राइन, तू स्टेशन पे भी अपनी गाड़ी हाँक रही है। अभी दे दो, बाकी लौटा दूंगा। नावा ढीला होता जा रही है। दरअसल आपके आने की अचानक खबर मिली, इसलिए मैं मेहमान खाना न ठीक करा सका जी। ये मेरा ही कमरा है, फिलहाल आप यहीं तशरीफ रखें, इतनी देर में मैं मेहमान खाना ठीक करा लेता हूँ। शुक्रिया। आप आराम फरमाएं। आदाब। मैंने कहा बेगम, आज शाम को 10-20 आदमी आ रहे हैं खाने पर। मगर ये दावत कैसी दी जा रही है सारे शहर को? तो क्या नवाब साहब को अकेले ही खाना खिला दूं पहले दिन? आपके तो 12 महीने ही मेहमान आते रहते हैं। तो क्या मेहमानों को घर से निकाल देता है कोई? मगर ये रोज रोज के खर्चे कैसे पूरे हों? जायदाद से जो कुछ आता है वो तो 8-10 रोज के लिए पूरा होता है। तुम तो बेगम जब देखो यही बातें लेके बैठ जाती हो। फिर और क्या करूं? आपको तो कुछ नजर आता ही नहीं। घर में जवान लड़की बिठा रखी है और आपके खर्चे हैं कि पूरे होने के नाम नहीं लेते। खुदा पनाह दे इन औरतों से, एक मुसीबत बना रखी है, बात करना महान है। अरे कहाँ चले? जहन्नुम में। अरे सुनिए तो, शबनम, ओ शबनम, अरे कहाँ मर गई? क्या है अम्मी? बेटी, वो तो गुस्से होकर चले गए हैं। जरा तुम्हें जाके पूछियो कि कितने आदमी आ रहे हैं दावत में आज।
हुजूर। अब्बा हुजूर, अम्मी पूछती हैं आज कितने आदमी आएंगे दावत में। बोलते क्यों नहीं अब्बा हुजूर? अब्बा आदावत हाथ हाथ को अब्बा कहते हैं। फलाइयों के छुप सका है, ये नाजुक कलाइयां, ये लहराती हुई जुल्फी और ये झांकती हुई आंखें, सभी कुछ तो दिखाई दे रहा है मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा हुजूर, मेहमानों से इतनी बेरुखी अच्छी नहीं। पर्दे से हाथ, हाथ से पर्दा हटाई। मैं वो बोला हूँ जैसे पत्थर को तोड़ दूं। अकबर भाई, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। बहुत बहुत बातें करने को जी चाह रहा था। इब्राहिम भाई, इस वक्त मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए बातें किसी और वक्त उठा रखा। हाँ, तबीयत की भी खूब कही। तबीयत तो बातों में बहल जाती। नहीं इब्राहिम भाई, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। यूं तो छुटकारा ना हो सकेगा मेरे भाई, बहुत थके थकाए आए हैं। लिहाजा ये रही मेरी छड़ी, ये रहा जनाब का दीवान और ये रहा हादसा। अच्छा, जो भी राम कहानी जल्दी से कह डालो और चला जाऊं। अकबर भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। हवा अजीब आदमी, कमरे में ना धूप आने देते हो ना हवा। तबीयत खराब ना होगी तो और क्या होगा? अरे इब्राहिम, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर तुम जरूर कुछ करके रहोगे। हवा हटो भी। इब्राहिम भाई, पर्दे को इसी तरह रहने दो। दरअसल मुझे अंधेरा पसंद है। हाजी हजरत, ये अभी से अंधेरे क्यों पसंद आने लगे? आखिर क्या राज है इन पर्दों में? पर्दे में तो कोई राज नहीं, मैंने तो यही बात की थी। खुदा के लिए आप इस वक्त तशरीफ ले जाइए, मेरी तबीयत सख्त परेशान। हाजी अकबर साहब, और होंगे तेरी महफिल से निकलने वाले हजरत दाग जहां बैठ गए बैठ गए। क्यों भाई, क्या शेरो शायरी हो रही है? आइए नवाब साहब। अरे शेरो शायरी तो कुछ नहीं हो रही थी अपने नवाब साहब, इनकी तबीयत नसीबे दुश्मना अच्छी नहीं। मैंने इनसे कहा कि धूप और हवा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये सोच के मैंने पर्दा हटाना चाहा, लेकिन क़िबला क्या अर्ज करूं, इन्हें अंधेरा पसंद है। ठीक ही तो कह रहे हैं इब्राहिम बेग, हटा दो पर्दा। धूप और हवा सेहत के वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी है। क़िबला बजा फरमाते हैं। तो नवाब साहब, तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है? जी अब तो कुछ ठीक हो चली। तो चलिए, मैंने आपके लिए मेहमान खाना ठीक करा दिया है, वहीं आराम फरमाइए। नवाब साहब, मुझे तो आप यही कमरा इनायत फरमा दीजिए। दरअसल बात यह है कि मुझे आपके इस कमरे से, बल्कि यूं समझिए कि कमरे की हर चीज से कुछ ऐसी मोहब्बत सी हो गई है कि जैसे आप पसंद फरमाएं। इब्राहिम बेग जी, चलो भाई हम लोग चले, नवाब साहब को आराम कर लें। चलिए। आदाब आदाब है क़िबला नवाब साहब। अगर कोई देख लेता तो हम कह देते कि हमारे दिल की कशिश आप पे फैसला है। मगर मैं तो यहाँ गलती से आ गई थी। खुदा करे हर रोज आपसे ऐसी गलती हो जाया करे। मुझे जाने दीजिए। चली जाइए। मगर आप देख जो रहे, आँख बंद कर लीजिए ना। फिर भी पर्दा कहाँ रह जाएगा? आँखें बंद करने पर भी तो आप ही को देखा करता हूँ। जरीना बेगम, क्या आपको मेरे दिल की धड़कनें नहीं सुनाई देती? जरीना बेगम, पसीना ना हम समझे ना पाए कहीं से, पसीना पोछिए अपनी जबी से। 20 मरतबे शादी कर लूंगा, 1 मरतबे शादी कर लूंगा। अभी तो खुश? हाँ? मिलाकर सोने जिगर तस्वीर बनाया। बड़ी सरकार ने गिलोरियां भेजी हैं। हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सरकार।
नवाब साहब शुक्रिया अदा करते हैं। पूछो किसी बात की तकलीफ तो नहीं? आपको किसी बात की तकलीफ तो नहीं? जी नहीं, बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। कह दो जिस चीज की जरूरत हो मांग सकते हैं। आप हमारे बेटे की जगह हैं। आप हमारे बेटे की जगह? जी जी, बड़ी सरकार कह रही है। पूछो कल बाग में क्यों तशरीफ ले गए थे? कल बाग में क्यों तशरीफ ले गए थे? जी वो तो मैं गलती से चला गया था। पूछो ऐसी गलती क्यों हुई? ऐसी गलती क्यों हुई? जी माफ कर दीजिए, अब नहीं होगी। कहो आपको सजा दी जाएगी। अजी सजा तो मिलती रही है। क्या मतलब? मतलब तो इशारों में ही समझाया जाता है। दरअसल बात यह है कि क्या बात है? जी बात तो हो सकती है मगर इस तरह नहीं। क्यों? इसलिए कि साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। जरीना के साथ चेहरा देखने की तमन्ना लेकर तो शायद मैं मर ही जाऊंगी। ऐसा न कहो बेगम, तुम्हारी सूरत देख देख के तो मैं जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। याद है वो दिन जब हमारे तुम्हारे सर पर सिरे के फूल खिले थे? कहाँ बुढ़ापे में जवानी की बातें लेकर बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ आप खानदान चाहते हैं ना जरीना के लिए? फिर ये लखनऊ के नवाबजादे जो आए हैं उनसे बात क्यों नहीं उठाते? मैंने ऊँट से जरी देखा, मेरी तो आंखों में खूब कर रह गई है। तो क्या तुम ये समझते हो कि हम ऐसे वैसे मेहमान घर में लाते हैं? तो फिर इन्हीं से ठहरा दीजिए ना जरीना की बात। भाई चाहते तो हम भी यही हैं, मगर लड़की वाले होकर जबान कैसे खोल सकते हैं? सरकार बड़े साहब आए हैं। क्या कहा इब्राहिम बेगम? बस समझ लो कि काम बन गया। अच्छा मैं चला। इब्राहिम बेग, आदाब बजा लाता हूँ किबला नवाब साहब। आदाब है भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी इब्राहिम बेग, अभी अभी तुम्हारा ख्याल आया। अरे आपके ख्याल में इब्राहिम का आना भी तो बहुत बड़ी बात है। फरमाइए क्या हुक्म है? अरे भाई हुक्म क्या, मुझे तुमसे एक मशवरा लेना है। हमदर्द ना तुम हमारे, इज्जत अफजाई है किबला। अब तुमसे किसी बात का पर्दा ही क्या है, घर का मामला है। बात यह है इब्राहिम बेग, वो जो अपने लखनऊ के नवाबजादे हैं ना, वो हमें भाग गए हैं। हम उनको अपना दामाद बनाना चाहते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? सुभान अल्लाह, बड़ा मुबारक ख्याल है नवाब साहब। अब मालूम यह करना है कि नवाबजादे साहब अभी अपनी शादी करना चाहेंगे भी या नहीं। किबला एक रोज टटोलना तो चाहा था मैंने बातों बातों में। अब तो वो भी अपनी अकेली जिंदगी से कुछ घबरा से गए हैं। अच्छा जी हाँ, अब तो वो दिल्ली को अपना वतन भी बनाना चाहते हैं। ये तो और भी अच्छा है इब्राहिम बेग। अगर रिश्ता हो गया तो जमीना बेटी अपनी आंखों के सामने ही रहेगी। इसके अलावा एक तरह से सरपरस्ती भी आप ही की रहेगी किबला। अपने नवाबजादे साहब खानदान में अकेले ही बच रहे हैं। अच्छा, तो अब लखनऊ में उनका कोई नहीं? मालूम तो यही हुआ किबला। चलो एक तरह से ये अच्छा ही है, न सास बहू के किस्से न ननन भावत की झगड़े। भाई इब्राहिम बेग, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अब इस मुबारक काम को तुम अपने ही हाथों पूरा कर दो और नवाब साहब की तरफ से तुम अपनी पूरी तसल्ली कर लो। हमें तो तसल्ली होगी। इब्राहिम बेग आपका कभी बुरा ना चाहे किबला। अगर कुछ ऐसी ही बात हुई तो डोला उठते उठते भी आपको हालात से आगाह कर दूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है इब्राहिम बेग। अकबर भाई, क्या याद करोगे दिल्ली किसी बांके से दोस्ती की थी? अरे मियाँ, तुम्हारी जरीना बेगम का रिश्ता पक्का करके आ रहा हूँ। जरीना बेगम, हमें ये क्या गजब किया तुम? हैं? गजब किया? अजब आदमी हो यार, तुम्हारे लिए तो हमने। इब्राहिम भाई, ये सच है कि मैं जरीना बेगम से प्यार करता हूँ, लेकिन जिंदगी के ऐसे नाजुक मामले में मैं किसी को धोखा देना नहीं। मगर इसमें धोखा देने की कौन सी बात है मेरे भाई? धोखा नहीं तो और क्या है। मैं दिल के धोखे में आकर जरीना से शादी कर लूं और बाद में मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो गया। अरे यार, बाद में क्या, नवाब साहब को तो सब कुछ पहले से ही मालूम हो गया है? वहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। बात दरअसल यूं है कि जरीना बेगम ने किसी तरह दो एक बार तुम्हें देखा सुना, बस दिल ही तो है। उन्होंने बड़ी बेगम से कहा और बात होते हवाते नवाब साहब तक पहुंच गई। सच इब्राहिम भाई? नहीं तो क्या, झूठ। और फिर कुर्बान जाऊं तुम्हारे इब्राहिम पे, जिसने बातों बातों में नवाब साहब को राम कर लिया। कहाँ तो वो 5 हजारियों के खानदान से कम रिश्ते पर जमते ही ना थे, और कहाँ वो तुमको अपना दामाद बनाने पर राजी हो गए। अमर तुमको लो।
तुम चुप रहो जी। नवाब सफदरजंग उस खानदान का चश्मो चिराग है जो 300 साल तक दरबार मुगलिया की रौनक बढ़ाता रहा। इज्जत और शराफत जिनके घर की लौंडी थी, जिनके दरवाजों पे हाथी झूलते थे। मगर यह है जमाने का इनकलाब कि एक 5000 खानदान का नवाब अपने माली के बेटे से अपनी लड़की का रिश्ता तलब कर रहा है, और वो भी आपकी दुआ से। कौन चुप रहो क्या इब्राहिम, तू सही चला जा रही है? अरे मैं क्या, भरी चांदनी चौक हंसेगी उस 5000 नवाब पर। क्यों मियाँ आपकी दुआ से? जी हाँ, आपकी दुआ से। ये खाकसार भी उस खानदानी नवाब को इत्र की ऐसी फुरेरियां सुंघाएगा, ऐसी सुंघाएगा कि सारी जिंदगी गर्म छींके और ठंडी आहें आती रहेंगी आपकी दुआ से। और ये है इतने संभूल आपकी दुआ से, और ये इतने उर्मी से नौबहार खालिस बेगमाती मजाज की शहर सरकार आपकी दुआ से। अगर गलती से एक कतरा टपक पड़े तो बरसों कमरा महकता रहे आपकी दुआ से। बहुत। और हुजूर जरा इसे मुलाजा फरमाइए, बड़ी नायाब शे है, इतने गुलाब लाजवाब दिल पसंद रुमाल पे लगा के सैरे चमन को निकल जाइए, भौरा मंडलाता फिर आपकी दुआ से। बुलबुल हजार जान से कुर्बान हो रहे हैं आपकी दुआ से। कपड़ा घिस जाए, फट जाए, मगर खुशबू मध्यम न होने पाए आपकी दुआ से। ठीक ही होगा। और हुजूर ये है नखते लाला रुख, शाने लखनऊ। लखनऊ के नवाबी जान छिड़कते हैं इसके खुशबू पर आपकी दुआ से। एक दफा इसकी एक शीशी भूले से गोमती दरिया में लौट गई थी, आज तक पानी महक रहा है आपकी दुआ से। तो क्या तुम लखनऊ के नवाबों को भी इत्र दिया करते हो? अजी हुजूर, क्या अर्ज करूं, सैकड़ों फरमाइशें आती जाती रहती हैं आपकी दुआ से। सुबह शाम लखनऊ की गलियों में सैरों इत्र खपता है आपकी दुआ से। क्यों न हो। हाल ही में नवाब एतमादुद्दौला ने 50 शीशियों की फरमाइश की है, और नवाब अकबरुद्दौला। अकबर? जी जनाब, 250 तोले का ऑर्डर इन्हें फरमाया है आपकी दुआ से। तो क्या तुम नवाब अकबरुद्दौला को जानते हो? अजी हुजूर, भला उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो जाने लखनऊ है आपकी दुआ से। सुना है कि आजकल दिल्ली ही में कयाम है उनका आपकी दुआ से। हाँ भाई, तुमने ठीक ही सुना है। मैं जरी अंदर हो जाऊं। जरूर। मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर। आदावर है किबला नवाब साहब। आओ भाई इब्राहिम बेग, मैं तुम्हारी ही राह तक रहा था। आओ। अजी मैंने कहा ये आपकी दुआ से क्या हुआ? हाँ जी, कुछ आदत ही सी पड़ गई है आपकी दुआ से। अच्छा, तो आपकी दुआ से एक इतने बुलबुल दे दीजिए। इतने बुलबुल? हजरत इतने बुलबुल नहीं, इतने संबुल। अजी तो हम कोई जबान दान थोड़ी है। अरे बरखुरदार, अभी आपकी उम्र ही क्या है, कुछ दिनों में जुबान बस मैं समझ गया। ए मिस्टर आपकी दुआ से देखो, एक नमूने की शीशी दे दो, शबनम के लिए मनो इतर खपा दूंगा। हाँ तो फिर ये लो, अब पोता ले दादा बरते आपकी दुआ से। इसे बूढ़े सूंगे तो जवान, और जवान सूंगे तो नौजवान, और नौजवान सूंगे तो बच्चे, और बच्चे छूले तो फूल, और फूल छूले तो अजीब तरफाई की तरह बन जाएगी आपकी दुआ से। एक दफा इसकी एक फुरेरी कानपुर में मैंने अपने कान में रख ली थी, तो नागपुर में हमारे खुशबू के नाचीज के नाना जान की फटने लगी थी आपकी दुआ से। ये क्या है? अब तो मिठाई खिलाइए किबला नवाब साहब। हाँ, अभी खिलाता हूँ इब्राहिम बेग। ये सगाई तय करके बड़ा काम किया है तुमने। शबनम, अरे एक खंडन, कहाँ मर गए सब के सब? अच्छा, मैं जरा अंदर होके आता हूँ। बेगम, अरे भाई बेगम सुनो, अरे कभी तो सुन लिया करो। अरे तो कुछ कह भी चुकी है। अरे बस मजा आ गया। वो इत्र वाला कह रहा था कि अपने अकबर मियाँ लखनऊ के बहुत बड़े रईसों में से हैं। क्यों, क्या कहा था मैंने? क्यों मियाँ कलम था, आज तो पूरे रिश्तेदार बने हो। मिस्टर बुलबुल, आपकी दुआ से
अरे भाई ये इतने बुलबुल क्या हुआ? इतने बुलबुल, कसम खुदा की, इतने बुलबुल को रुमाल पर लगाकर सारे चमन को निकल जाइए तो भंवरा मंडलाता फिरे। बुलबुल हजार जान से कुर्बान हो जाए, कपड़ा घिस जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, बुलबुल गिर जाएगा। अमा तो मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो? अमा तुम्हें देखकर तो खाम मुंह बिगड़ने लगता है। देखिए इब्राहिम बेग साहब, मैं कह देता हूँ, मेरे मुंह ना आना, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। अमा वो तो सूरज से दिख रहा है। कसम खुदा की बहुत बुरी बात है इब्राहिम। बस काहे को मेहनत कर रहे हो? कल्याण, देखिए नवाब साहब, ये सब मामा लगाइए, चलो। जाओ। लो भाई इब्राहिम बेग, बेगम की तरफ से ये मिठाई और मुबारकबाद। ये सब उन्हीं की दुआ है नवाब साहब। तो बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। क्या बात है? अजी एक बात याद आ गई अपने नवाब साहब की। वो क्या? क्या हंसो किबला, बड़े आदमियों को चोंच ले। जो बात है दुनिया से अनोखी। अरे भाई कह भी डालो। अजी अजीब खत फरमाते हैं कि हम नवाब कहाँ के हैं, हम तो माली हैं। लीजिए अब आप गौर फरमाइए। होता है इब्राहिम बेग, होता है। ये भी बड़े आदमी के बड़ेपन की निशानी है। फलदार दरख्त हमेशा झुका ही करते हैं। अल्लाह, क्या बात पैदा की है नवाब साहब। सच तो यह है कि नवाबों की बातें बस नवाब ही समझ सकते हैं। भाई इब्राहिम, दिल से पूछो तो इस रिश्ते से हम बहुत खुश हैं। अरे किबला सच पूछिए तो आप लोगों से ज्यादा खुशी मुझे है। यादगार रहेगी ये शादी। अमा यार इब्राहिम, मामला कुछ जम रहा है। यूसुफ मियाँ जल्दी करो, अगर देर होगी तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अरे ठहरना यार, काहे को जल्दी कर रहा है? मैं जरा ठाट लगा रहा हूँ, ठाट। यूसुफ। लैला, लो संभालो। अरे लैला, तू काहे को आ गई? तेरी जान कसम, मैं तो तेरे यहाँ आ रहा था। नवाब है ना नवाब, उसके यहाँ मैं जरा शादी में जा रहा हूँ। शादी में? हाँ। खुदा 80,000 शादियाँ दिखाए मेरे यूसुफ को। पर क्या नवाबों की शादी में कोई इस तरह जाया करता है? गला बंद है, बटन खुले हैं, जरा बंद कवर के जाओ। हो सकता है नवाब अकबर को छोड़ तुम्ही से ब्याह दे अपनी बेटी का। है? क्या सच कह रही हो लैला? सुनते हो यार इब्राहिम? चलो यार चलो, देर हो रही है, चलो। अरे इब्राहिम, ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी है? देखो तो क्या लाई हो तुम्हारे लिए। क्या है? इत्र है। इत्र? हाँ, इत्रे उल्फत। इतने उल्फत? यार इब्राहिम, इसका तो नाम ही खुशबुइयां मार रहा है। हाँ, क्या लपटे आ रही है। पीने को जी चाह रहा है। हाँ। लैला, इसीलिए तो सारी चांदनी चौक में तुझी को ऐ यार इब्राहिम, तू तो मुझको एक के चार दिखाई दे रहा है। अरे यूसुफ, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यार इब्राहिम, यूसुफ मियां, चले तो शादी करूं नवाब की बेटी से। अरे भाई मिर्जा आ गए, तुम तुम्हारी तो इंतजार। मुबारक हो, खुदा ने ये मुबारक घड़ी तो दिखाई। आओ भाई, चढ़ो देखिए। अरे भाई मैं कोई मेहमान थोड़ा ही। अरे भाई लाओ ना मुझे।
तुम्हारा निकाह जरीना बेगम बिनते नवाब सफदर जंग से बिलवस 25,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है। तुमने कबूल किया? कबूल किया मैंने। अरे बदन इब्राहिम बेग नहीं दिखाई दे रहे। जी दूल्हा मियां भी यही पूछ रहे थे, पूछ रहे थे। तुम चुप रहो जी। अरे यूसुफ, यूसुफ, अरे उठो उठो उठो, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। गाड़ी? किसकी गाड़ी? बेटी बाप के घर अमानत की तरह होती है। आज मैं अपने सीने पर सब्र की सिल रखकर तुम्हें किसी को सौंप रहा हूं। तुम हमारे खानदान की लाज हो बेटा, हमारी इज्जत, इसे हर सूरत बनाए रखना। और अपने बाप की एक बात हमेशा याद रखना, मैके से लड़की का ढोला जाता है और ससुराल से उसका जनाजा निकला करता है। जाओ बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा आबाद रखे। अजी गजब हो गया। क्या हुआ है? किबला क्या अर्ज करूं, बहुत बुरी खबर लेकर आया हूं। जरा अंदर तशरीफ ले चलिए। कैसी बुरी खबर है इब्राहिम? क्या करूं किबला, आपके खानदान की नाक कट गई, आपकी इज्जत बर्बाद हो गई, आप कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। मगर बात क्या है इब्राहिम? किबला मैं खुद इसी खोज में लगा हुआ था। पता चला है कि अकबर नवाब नहीं, माली का बेटा है। क्या? माली का बेटा? हाँ किबला, मुझे खास जरिए से मालूम हुआ है कि आपके बाग में बशीर जो कभी माली का काम किया करता था, ये अकबर उसी का बेटा है। क्या कह रहे हो इब्राहिम? किबला मैं पूरी तसल्ली करके आ रहा हूँ। इस बहरूपिये ने हम सबको धोखे में रखा। दरअसल इसे बचपन से ही छोटी सरकार से मोहब्बत थी। जब और कुछ न बन पड़ा तो ये लखनऊ का नवाब बनकर यहाँ दिल्ली में आया और इस चाल से आपकी इज्जत पर डाका डालना चाहता था। इब्राहिम! नवाब साहब, ये शादी नहीं हो सकती, लिल्ला ये शादी रुकवा दीजिए। मैं आपके खानदान की बेइज्जती होते कभी नहीं देख सकता। खानदान की बेइज्जती? क्या बात है नवाब साहब? जाओ मिर्जा, बताइए तो सही। एक माली का लड़का मेरे होते हुए खानदान की नाक नीची करके हरगिज़ नहीं जा सकता। इसने हमें धोखा दिया है मिर्जा। जलील कमीने, तूने भरे बाजार में हमारे गरेबान पर हाथ डाला है। ये आप क्या कर रहे हैं नवाब साहब, जरा सोचिए। तुम चुप रहो जी, मेरी रगों में खून उबल रहा है। मगर बात क्या है आखिर? वो बात जो आज तक कभी नहीं सुनी थी। इसने चौराहे पर हमारी पगड़ी उछाली है, इसने हमारी इज्जत के मुंह पर तमाचा मारा है, इसने हमारे खानदान को गाली दी है। मैं इसके सेरे के पूछ चढ़ाने का मिर्जा, क्या बाप अपने हाथों अपनी सुहागन बेटी को बेवा बना देना चाहता है? खानदान की लाज बचाने के लिए बेटी का बेवा होकर मर जाना ही अच्छा है। चलो बंदूक मिर्जा। नवाब साहब, शादी के घर में मातम नहीं हुआ करते। छोड़िए बंदूक, कहाँ हो सके ये डोला उठाए। हमारे होते हुए डोला नहीं उठेगा। डोले से उतर आओ बेटी, अभी डोला नहीं जाएगा। डोला जाएगा अब्बा हुजूर। रीना बेटी, कि तुम कह रही हो? जानती हूँ, शरीफ लड़कियां ऐसे मौकों पर कुछ नहीं बोला करती, मगर शरीयत के रूह से मैं एक बात जिसकी हो चुकी। आप ही ने तो फरमाया था अब्बा हुजूर कि मैके से लड़की का डोला जाता है और ससुराल से उसका जनाजा निकला करता है। मगर जनाजा तो हमारी इज्जत का निकल रहा है, खानदान की लाज लुट जाएगी बेटी। पर अपने ही घर की ड्योढ़ी पर बेटी को डोले से उतारने में खानदान की लाज कहाँ रह जाएगी? तुम चुप रहो जी। ये चुप रहने का मौका नहीं है।
बेटी का निकाह हो चुका है, भरी बिरादरी में डोला रखवाकर आप खुद अपने खानदान का मजाक उड़ा रहे हैं। दुल्हन ये देकर चले गए हैं। मैं जा रहा हूँ, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ये धोखा नहीं दिया तो और क्या किया? गुस्सा हराम होता है नवाब साहब, गुस्सा थूक दीजिए, जो होना था हो चुका। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्या हो गया। क्या आप मेरी लड़की को एक माली के घर भिजवा देना चाहते हैं? अगर कोई इंसान माली का काम करता है तो क्या वो अपनी इंसानियत को देता है? आप सारी जिंदगी खानदान को रोते चले आए, मगर सच पूछिए तो दुनिया का सबसे बड़ा खानदान इंसानियत है, और इंसानियत का कोई खानदान नहीं होता। नवाब साहब, इंसानियत और शराफत अगर अमीरों में है तो गरीबों में। मगर मिर्जा, अगर आप अभी तक अपनी बेटी के डोले को अपनी इज्जत का जनाजा समझे हुए हो तो मैं इसे जनाजा ही समझकर इसके ससुराल के ड्यूटी तक छोड़ा था। चलो उठाओ बाहर से। यार ब्रायन, डोला तो जारी है और ये मेरा शेरा भी बेफजूली गया। घबराओ नहीं यूसुफ मियां, शह पड़ी है, मात तो नहीं हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान को मेरा जनाजा जारी है। यार ब्रायन, यार ब्रायन। अकबर, तुम जिंदगी के जिस साथी को अकेला छोड़ आए थे, मैं उसे अपने साथ तुम्हारी ड्योढ़ी तक पहुंचाने आया हूँ। अकबर? अकबर तो घर नहीं है। क्या अकबर यहाँ नहीं आया? हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरे अकबर को? कहाँ गया मेरा अकबर? अकबर
बहादुर नौजवान, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुमने बड़ा एहसान किया है। मेरा बच्चा इन्हें तो बहुत चोटें आई हैं। हुआ मिजाज कैसे हैं? अच्छा ही। जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं जो आपने मौत से खेलना पसंद किया। काश मैं मर ही गया होता। ओहो, बेजार मालूम होते हो जिंदगी से। अच्छा, ये तो बताओ, जख्म कैसा है? अपना जख्म तो क्या भरेगा। डॉक्टर कहता है जख्म 2-3 रोज में बिल्कुल भर जाएगा। देखने वाले तो यही कहेंगे, उन्हें क्या खबर। घबराओ नहीं बेटा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर देखभाल में कोई तकलीफ हो तो मैं इन्हें अपने घर ले जाऊं? नहीं रक्कासा, अजनबी ने इस घर के चिराग को बुझने से बचाया है। अगर मेरे दिल का चिराग कि शायद मेरी तकदीर उनकी मोहब्बत से वफा न कर सकी। मैं तो अपनी तकदीर को रोया करती हूँ। जब कोई अपनी तकदीर पे रोता है तो जमाना उस पे हंस दिया करता है। मिर्जा साहब। जरीना बेटी, अकबर का पता लगाने के लिए मैंने अखबारों में खबर छपवा दी है। मिलने जुलने वालों से भी कह रखा है। मुझे यकीन है कि वो एक अभी तक कहीं पता नहीं चला मेरे अकबर का। एक न एक दिन जरूर पता चल जाएगा। अकबर जरूर वापस आएगा। अकबर की माँ, ममता की पुकार और मोहब्बत भरे दिलों की फरियाद खुदा के फैसले को भी बदल दिया करती है। जरीना बेटी, तुम्हारा खोया हुआ अकबर मेरे पास इस घर की अमानत है और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस अमानत को एक दिन लौटा के ही रहूंगा, चाहे वो हिंदुस्तान छोड़ दुनिया के किसी कोने में भी चला गया हो। हिंदुस्तान छोड़ने की वजह न पूछी माता। सीने में चुभे तीर जब निकाले जाते तो और भी तकलीफ होती है। बड़ी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी, मगर अजीजम, गम को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंसान अपने आप को किसी काम में लगाए रखे। अगर तुम मेरे काम में हाथ बटाओ तो बड़ी खुशी होगी। तुम्हारा गम भी गलत हो जाए और मेरी भी मदद हो जाएगी। हमारे कारखाने में ज्यादातर पीतल का सामान तैयार होता है। ये हैं हमारी फैक्ट्री के खास कारिंदे, अनवर बे, तुगरल खां, बादशाह। आरिफ, आप हैं हमारी फैक्ट्री के इंचार्ज मिस्टर आरिफ। आपकी तारीफ? आप हैं मिस्टर अकबर खां, हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। आज से हमारे ऑफिस के मैनेजर होंगे। अनवर, सुनो। भाई वाह, इतनी जल्दी दोस्ती हो गई। अकबर, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आओ। ये है तुम्हारी कुर्सी, जहां तुम्हें अपने गम को भुलाना है। अकबर बेटा, याद रखो, जिंदगी जिंदा रहने के लिए है, समझे? बैठो बेटा, बैठो, बैठ जाओ।
आदब से आदाब। मैंने कहा नौकरी मुबारक हो। शुक्रिया। अगर मैं आपको घर तक पहुंचा दूं, कोई इतराज? तकल्लुफ नहीं क्या करते, तकलीफ होती है। अजी किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। कहवा खाना क्यों भूल गए हिंदी? काम में रहता हूँ। सारा दिन सारी रात? एक बात पूछूं, क्या हिंदुस्तान में लोग मुस्कुराया नहीं करते? मुस्कुराते मगर अपने हाथ। चोट खाए हुए मालूम होते हो। हो सकता है। जी चाहता है दुनिया की सारी मुस्कुराहटें छिपकर तुम्हारे होठों पर चिपका दूं। चलिए। मगर मुझे तो अपने मकान जाना है। ये भी तो आप ही का मकान है। शरबत का सिर्फ एक गिलास। वो मौसम जिसे लोग जवानी कहते हैं, जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आया करता है। जानता हूँ। फिर भी जिंदगी से रूठे हुए हो। बेजुबान हिंदी, क्या मोहब्बत में उदासियां दे रखी है? मोहब्बत? क्यों? क्या इस नाम से भी नफरत हो गई है? नफरत तो मुझे खुद अपने आप से हो गई है। ओ, मालूम होता है वतन से बहुत बड़ा हादसा लेकर आए हो। क्या किसी ने बेवफाई की है? हाँ। किसने? जिंदगी ने। जिंदगी? जिंदगी तो सिर्फ मोहब्बत का नाम है हिंदी। मोहब्बत ने तुम्हें दर्द दिया है, और दर्द की दवा भी मोहब्बत ही हुआ करती है। बुझे हुए चिराग से ही जलाया करती है। टूटे हुए दिल मोहब्बत भरे दिल ही जुड़ा करते हैं। क्यों? तुम एक वीरान घर का दरवाजा खटखटा रही हो, जहां मुद्दत से कोई नहीं रहता। मैं उस घर को बसाना चाहती हूँ। जब से तुम्हें देखा है, पूजा हुआ पाया है। रोशनी देना चाहती हूँ तुम्हें, एक नई जिंदगी। मेरे होठों पर मोहब्बत के नगमे है, मेरे सांस पर धड़कते हुए दिलों की पुकार है। मोहब्बत की पुकार जो सोई हुई अरमानों को भी जगा सकती है। अरमान? जी, आज तकलीफ देने आया। फरमाइए। मुझे कुछ रुपए हिंदुस्तान भेजने थे। हाँ, जरूर जरूर। लीजिए, ये फाइल भर दीजिए। जी। अपने घर भेज रहे हैं? जी हाँ, अपनी माँ को भेज रहा। जी हाँ, मैं ही हूँ अकबर की माँ। ये रुपया मिस्र से आपके नाम आया है। मिस्र से? किसने भेजा है? मिस्टर अकबर खान ने। अकबर, मेरा बेटा, बेटी जरीना, जरीना बेटी। क्या हुआ अम्मी? अकबर सलामत है बेटी, अकबर सलामत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारा अकबर मिल गया। उतने रुपए भेजे मिस्र से। मिस्र से? इतनी दूर बन बाबू लेकर आए हैं। माँ जी, रुपए की रसीद कर दीजिएगा।
उनका पता क्या है बाबू साहब? जी उनका पता तो हमें ही मालूम नहीं, मगर आप चाहें तो चिट्ठी लिख दीजिए, बैंक की मार्फत भिजवा दी जाएगी। अम्मी, बेटी तू चिट्ठी लिख दे, खबर लगी कि तू यहाँ है तो वो उड़कर आ जाएगा। मेरे रास्ते से हट जाओ आरिफ। तुम रास्ता भूल रही हो आरिफ। नूरी, जब से ये हिंदुस्तानी छोकरा आया है तुम्हारे रंग ही कुछ और हो गए हैं। तुम कौन होते हो मेरे मामले में दखल देने वाले? अच्छा, तो अब हम कौन हो गए? याद रखो नूरी, आरिफ जिस चीज को हासिल करना चाहता है दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। देख लूंगा। साहब कहाँ है तुम्हारे? सब साहब को मुझसे पूछते हैं, साहब भी सबके लिए मुझे से पूछते हैं, मगर मैं साहब से कभी कुछ नहीं पूछता। मैम साहब, क्या साहब नहीं है? अभी आते ही होंगे। हमारे बैंक के मैनेजर साहब ने ये खत भिजवाया है। लो, मैं उन्हें दे दूंगी। शुक्रिया। हिंदुस्तान, सरीना, बस दिल्ली। मेरे सरताज, बदनसीब का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। आप समुंदर पार क्या गए, मेरी आंखों में समुंदर भर गए। गलतफहमी ने आपको मुझसे बहुत दूर कर दिया है, मगर मैं हमेशा के लिए आपके होकर आप ही के घर में इंतजार की शम्मा जलाए बैठी हूँ। खत के मिलते ही फौरन अपने आने का तार दीजिए, ऐसा ना हो इंतजार की शम्मा बुझ जाए। आपकी सरीना। नहीं नहीं, मैं अकबर को कभी हिंदुस्तान वापस नहीं जाने दूंगी। बेटी जरीना, देखो डाकिया आया है। डाकिया? अकबर की चिट्ठी आई है। मैंने कहा था ना तुम्हारी चिट्ठी मिलते ही आ जाएगा। कब आ रहा है मेरा बेटा? आ रहा है ना? क्या लिखा है मेरे अकबर ने? जल्दी पढ़ो। इलाही खैर। मम्मी, खुदा के लिए जल्दी बताओ क्या हुआ मेरे अकबर को। बताती क्यों मैं, क्या हुआ अकबर को? बेटी का सुहाग उजाड़कर खानदान की लाज तो रख ली आपने। जवान बेटी को बेवा बनाकर जिद तो पूरी हो गई, अब तो कलेजा ठंडा हुआ आपका। बेगम, कितनी बड़ी सजा दी है आपने सरीना को। न जाने क्या हाल हो रहा होगा बेचारी का। आपकी हठधर्मी उसे जिंदगी भर के लिए आंसू सौंपती है। अभी उसके हाथों की मेहंदी भी मैली न होने पाई थी, हाथों की चूड़ियां तोड़ दी थी। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर ने अपनी बेटी को बेवा बना दिया। एक दुल्हन का सुहाग उजड़ गया, एक माँ की गोद पर झाड़ू फिर गई। इन सब का जिम्मेदार मैं। मेरी वजह से अकबर ने वतन छोड़ दिया, मेरी जाति से उसने दुनिया छोड़ दी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ अकबर की माँ, मुझे माफ कर दो। तकदीर का लिखा पूरा हो रहा है नवाब साहब। तकदीर कभी कभी अपने हाथों बिगड़ जाया करती। सब्र करो बेटा। अगर खुदा इंसान से जिंदगी और मौत का सौदा करता
तो मैं अकबर को उससे मांग के अपने आप को खुदा के हवाले कर देता। मेरी सजा यही है। खुदा मुझको कभी न माफ करेगा, खुदा मुझको कभी न माफ करेगा। जरीना बेटा, बेटा मुनासिब तो यही है कि अब तो मेरे साथ चली चलो। जिस उम्मीद का सहारा था अब तो वो भी टूट चुका है। उम्मीद ना सही, मेरा फर्ज तो बाकी है अब्बा हुजूर। यहाँ रहकर आज तक फर्ज ही तो पूरा करती रही हो। तुम नहीं जानती हो बेटा, जिस दिन से अकबर की मौत की खबर आई है तुम्हारी माँ का रोते रोते बुरा हाल। मेरे लिए नहीं तो अपनी माही के लिए चली चलो। वो तो फिर भरे घर में है अब्बा हुजूर, लेकिन जिस माँ की जिंदगी का सहारा परदेश में चल बसा हो, उसे किसके आश्रय छोड़ जाऊं? जिद नहीं किया करते हैं बेटा। नहीं अब्बा हुजूर, मुझे मजबूर ना कीजिए। अब तो इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। आहा, आशिक का जनाजा था, बड़ी धूम से निकला होगा। चलो अच्छा ही हुआ, अब तो फिर से तुम्हारे खानदानी होने की उम्मीद पैदा हो गई उस समय। यार इब्राहिम, एक बात पूछूं, तू मुझे खानदानी बनाने की सोच रहा है या मुझको दिवालिया बनाने का रास्ता निकाल रहा है? हाँ, फिर वही दिल तोड़ने वाली बात। अमा यूसुफ मियाँ, मैं तो दुआ मांग रहा था कि कब अकबर का कांटा साफ हो और तो अकबर तेरी दुआ से मर रहा होगा। जान दे यार, जान दे, तू तो मुझको पूरा काट का उल्लू समझ रहा है। अरे यूसुफ मियाँ, जरा सोचो तो, अब जरीना बेगम से तो कोई शादी करेगा नहीं, इसलिए अगर फिर से तुम्हारा जिक्र छेड़ा जाए तो फौरन शादी हो जाएगी। अब तो समझदारी की बातें कर रही है। तो लो मिलाओ हाथ। हाथ तो मिला रही हूँ, पर देख नावे का जिक्र न गुजारी हो। हाँ कह दे रहा हूँ, एक बार रिश्ता जोड़ दे और फिर हमारी ठाठ देख। कल्लन, एक कल्लन। क्या हुआ? अरे रो क्यों रहे हो? वैसे तो शक्ल ही ऐसी है, मगर आज किस्मत को रो रहा हूँ। सोचता हूँ कि अभी तक अपना कुछ नहीं हुआ। किस्मत ने चाहा तो होगा भी नहीं। अरे 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 अरे, अपने आप बदवाएं दे रही हो। देखो, अकबर मियाँ मरे तो छोटी सरकार बेवा हो गई, मगर तुम तो मेरे जीते जी बेवा की जिंदगी गुजार रही हो। क्या? अरे तुम समझती काहे को नहीं? सच कहता हूँ कि औरतों के बेवा होने का मौसम आ गया है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। वो तो है ही। अरे जरा सुनो तो। छोड़ कल्लन के बच्चे। बच्चे? अरे अरे, अभी शादी तो हुई नहीं है, कल्लन के बच्चे कहाँ से आ गए? मैं वो भला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। लो, वो पुरानी बला फिर आ गई। कहो कल्लन मियाँ, मिजाज कैसे हैं? अजी मिजाज तो बड़े आदमियों के पास होते हैं। कहो अब क्या नवाब साहब की शादी कराने आए हो? नवाब साहब, आधा वर्ष से कबला नवाब साहब। आओ भाई इब्राहिम बेग। मैंने बार बार आना मुनासिब नहीं समझा। एक तो यूं ही गम होता है और फिर अफसोस करने वाले याद दिला दिलाकर और फिर उड़ाते हैं। ये तो दुनिया की रस्म है इब्राहिम बेग। बैठो भाई बैठो। मुझे तो छोटी सरकार का ख्याल आता है। हाथों की मेहंदी भी मैली न हुई थी कि सुहाग उजड़ गया। क़िबला, अगर आप गुस्ताखी न समझें तो आपको फिर से कुछ फिक्र करनी चाहिए। फिक्र तो बहुत कुछ है, मगर रिश्ते भी कोई रास्ते पर नहीं पड़े रहते इब्राहिम बेग। शरीफों के लिए बड़ी दिक्कत है। डरता हूँ कहीं आप नाराज न हो जाएं, वरना मशवरे के तौर पर अर्ज करता कि कहो इब्राहिम बेग, रुक क्यों गए? आजी मेरा तो ख्याल था कि अगर आप अपने वही यूसुफ मियाँ को फर्जंदी में कबूल फरमा लें तो। यूसुफ मियाँ? माना के खानदान नहीं, मगर ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि दौलत 100 ऐब ढांप लिया करती।
हाँ, ये तो तुम ठीक ही कहते हो इब्राहिम बेग, मगर इस हादसे ने मेरा दिमाग चकरा दिया। इसीलिए तो कहता हूँ क़िबला कि यूसुफ मियाँ और जरीना बेगम की शादी कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर ये तो आप जानते ही हैं कि मैं आपका हमदर्द हूँ, गलत राय तो कभी न दूंगा। क्यों, क्या सोच रहे हैं क़िबला? सोच रहा था, पहला रिश्ता यूसुफ का तुम लाए थे, उससे ठुकरा कर जो फल पाया है मैंने, किसी से नहीं छुपा। आज जब फिर उसी रिश्ते की बात उठी है तो अब हाँ हो ही जानी चाहिए क़िबला। मगर बात यह है इब्राहिम, आज ही क़िबला बुजुर्गों ने कहा है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मिलाइए हाथ। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि आधा बदले। मैं वो बला हूँ शीशे से। वैसे इब्राहिम के कहने क्या आए थे? यही हमदर्दी की दो लफ्ज, और क्या। ये लोग हमारे पुराने दोस्त हैं, यूसुफ का रिश्ता लेकर आए थे। सोचता हूँ बेवा लड़की को रिश्ता बड़ी मुश्किल ही से मिला करता है, और अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़े। फिर आपका क्या ख्याल है? अरे अब ख्याल वयाल छोड़ो, ये शादी तो हो ही जाना चाहिए। ये शादी नहीं हो सकती अब्बा हुजूर। आओ बेटी। अब्बा हुजूर, मुझे आप लोगों के सामने जबान खोलते हुए शर्म आती है, मगर क्या करूं, अपने दिल से मजबूर हूं। मैं अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकती। आप लोग ये ख्याल छोड़ दीजिए। ख्याल छोड़ दूं? और वो भी अपनी बेटी का? औलाद की मोहब्बत को माँ बाप खूब समझ सकते हैं। ये तुम्हारे फूलने फलने के दिन है बेटा, आबाद होने की। जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें सहारे की जरूरत है। मेरे लिए अब उनकी याद का सहारा जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझता हूँ बेटा, मगर तुम अपने अब्बा हुजूर के जज्बात को नहीं समझ रही। मैं सब कुछ समझती हूँ अब्बा हुजूर। फिर बिना समझी से काम ले रही हो? जरा तुम खुद ही सोचो बेटा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, बड़ी मुरादों के बाद पाया है तुम। अगर तुम्हारे बाद इस खानदान का नाम लेवा न रहा तो इस घराने का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। तो क्या तुम ऐसा चाहोगी बेटा? मेरी अच्छी बेटी। लैला, लैला, अरे तू कहाँ है? लैला, आ गई हो सर? लैला, मैं तेरे लिए खुशी खबरी ला रहा हूँ। कैसी खुशखबरी है सर? ईद के मैं सचमुच शादी कर रही हूँ, शादी। सच है सर? हाँ, तुम सच कह रहे हो? तेरी कसम। मगर का? जब तू इजाजत दे दे। हटो जी, ये क्या तमाशा है? जिनकी शादी है उन्हें खबर ही नहीं। अरे मेरी लैला, खबरी तो देने आ रहा हूँ। मेरे लिए सर, आखिर तुम मान ही गए। मैं तो न जाने कब से मान रहा हूँ, पर वो नवाब मान गया तो बस ईद के साल मैं जरूर खानदानी हो लूंगा। हाँ। नवाब? तो क्या नवाब की लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है? तो मैं सीधे से क्या बकरिया हूँ? तो ये है वो खुशखबरी जो हमें सुनाने आए हो। झूठे फरेबी, तुम्हारे वादों पर मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर रखी थी, और तुम मुझसे क्या कह रही हो? मैं थोड़ी कुछ कर रही हूँ, इब्राहिम कह रहा है। नहीं यार इब्राहिम, नामा तो अपने पास है ही। नवाब के घर रिश्ता हो गया तो बस खानदानी हो रहूंगा। ऐसी की तैसी तुम्हारे और तुम्हारे इब्राहिम की कुल मुआ मिल जाए तो मुंह नोच लूं, ठग जमाने भर का। मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। आ गए बला बन के मेरे घर में आग लगा के तमाशा देखने। क्या बात है लैला भी, इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? जी चाहता है अंगारे भर दूं तुम्हारे मुंह में। यूसुफ को मुझसे छुड़ाकर मेरी दुनिया लूटने आए हो। ओह तो इसमें बुरा ही क्या है लैला भी? तुमने हजारों की दुनिया लूट रखी होगी। तुम्हारे कबीले की तो रस्म ही यही है, सैकड़ों भरे घर उजाड़ फेंके होंगे तुमने। और अगर आज किसी दूसरे का वार तुम पर चल गया तो बल क्यों खाने लग गई हो? ये कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त एक नाचने वाली के साथ। जलील खुशामदी, तूने समझ क्या रखा मुझे? जान दे लैला, जान दे। मैं नवाब की लड़की से तो खाली शादी कर रही हूँ, पर तुझसे मोहब्बत भी कर रही हूँ और शादी भी कर रही हूँ। अरे 4 शादियां कर सकता हूँ, क्यों यार इब्राहिम? लानत भेजी है तुम पर और तुम्हारी शादियों पर। निकल जाओ यहाँ से। आइंदा तुम दोनों ने सूरत दिखाई तो याद रखो। निकल जाओ। अरे पर इतना जुल्म काहे को मार रही है?
जा तो रहा हूँ, पर जाते जाते दिल में तेरी याद लेती जा रहा हूँ। जरा दिल पे हाथ रख के तो देख। आप दफा होते हैं या बुलाओ शमू को? आवा यूसुफ मियाँ, चलो सस्ते में खलासी हो गई, नहीं तो सारी की सारी ठेकेदारी इसी कोठे पे धरी रह जाती। लैला भी, मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। चलो यूसुफ मियाँ चलो। शुक्र है तुम बच गए हिंदी। जिंदगी से बेजार तो मैं फिर रहा, पर जान तुमने दी। अच्छा हुआ मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल गई। गुनाह? कैसा गुनाह? हिंदी हिंदी, मैंने तुम्हें दीवानों की तरह चाहा है। उस मोहब्बत के सदके मुझे बहुत कटना। हिंदी, मैंने आप बेगम से मिलने आई? जी नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। आप कौन है? मेरा नाम लैला है। नाम तो मालूम हो गया, मगर काम नहीं मालूम हुआ। कल्याण, कल्याण। जी सरकार। कौन आया है? कोई औरत है सरकार। औरत? कौन औरत? होगी कोई सरकार, मैंने बुर्का उठाकर तो देखा नहीं सरकार। सच कहती हो नवाब साहब? कम वक्तों ने ऐसे फेर डाले कि बात का अता पता ही न चलने दिया। इधर आपसे ये चाल चली कि अकबर को नवाब बनाकर आपके पास पहुंचा दी। उधर उस बेचारे से कहा कि नवाब साहब को तुम्हारा खानदान मालूम हो चुका है, आपसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था उन्होंने। तो ये आग इन लोगों की लगाई हुई थी, मगर अब हो भी क्या सकता। बी लैला, हम इब्राहिम को जबान दे चुके हैं और हम जबान दे के नहीं फिरा करते। ये शादी तो अब हो ही जानी चाहिए। हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं अपने यूसुफ मियाँ पे, खुदा झूठ ना बुलाए, आज तो सूरज से बिल्कुल खानदानी दिखाई दे रहा हूँ। यार इब्राहिम, सूरज से तो मेरा बाप भी खानदानी दिखाई दे गया था, पर कब्रिस्तान में भी आलू पालक ही बेच दिया होगा बेचारा। यार इब्राहिम, एक काम करियो, क्या बारात सब्जी मंडी से होकर गुजारियो, बड़ा मजा आ जाएगा। तमा फिर वही कुछ लोग इसी बातें। तुम्हें तो अब नवाबों की तरह बातचीत करना चाहिए। हाँ, आधा बजा ला रहा हूँ किबला। हाँ, ये कुछ बात हुई। अरे अपने यूसुफ मियाँ की बारात तो चांदनी चौक से होके गुजरे, बाजे गाजे आतिशबाजी और घोड़े पे पानी आ रहा, पानी। हाँ, मुझे तुम्हारी लैला पे तरस आ रहा है। इब्राहिम के मुकाबले में आ रही, अमा तुम्हारे इब्राहिम के मुकाबले में। क्यों, अब तो मानते हो ना मैं वो बला हूँ? मानता हूँ उस्ताद, मानता हूँ उस्ताद। मिलाओ हाथ, लेकिन जरा सोच समझ के। शादी के बाद चाहे फिर कभी ना मिलाना, लेकिन आज तो इकट्ठा ही मिला लो। यार इब्राहिम, नावा बिल्कुल ढीला होता जा रहा है। लाओ भी, मैं गिन लेता हूँ।
किसी के घर में शादी, किसी के घर में मातम। परवरदिगार, क्या यही है तेरा इंसाफ? तूने परदेश में इस घर का चिराग बुझा दिया। तूने गरीब माँ की ममता उसकी आंखों से दूर करके लूटी है। क्या तेरा रहम दुनिया से उठ गया दाता, जो एक दुखियारी से उसे माँ कहकर पुकारने वाला भी छीन लिया है? माँ! किसकी आवाज? माँ! मेरे अकबर की आवाज। इलाही खैर। माँ! अकबर, तुम बेटा, तुम जिंदा? बेटा, बेटा, तुम जिंदा? अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। न जाने किसने तेरे दुश्मनों की मौत का तार दे दिया था। मौत का तार? मेरी मौत का तार माँ? अभी दिखाती हूँ बेटा। यही कहीं रखा था। ये रहा। अकबर खान एक्सपायर्ड फ्राइडे 27। नूरी, नूरी, तो यही था तुम्हारा गुनाह। कौन नूरी? कैसा गुनाह बेटा? ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। जरीना कहाँ है? नवाब साहब, जरीना कहती है मैं जान दे दूंगी मगर ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। वो आने से इनकार कर रही है। उसे आने ही पड़ेगा, हमारे होते हुए ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। नवाब साहब। आओ भाई मिर्जा आओ। अच्छा ही किया नवाब साहब, जरीना बेटी की दूसरी शादी कर दिया। मेरे होते हुए शादी नहीं हो सकती माँ, कभी नहीं हो सकती। जरा जल्दी करो ना। तो बाबूजी मिनट पे पहुंचा देता हूँ। चल बेटा, फ्रंट रेल की चाल चल। कबूल कबूल। क्यों ये सपनिया बना दिया ना खानदानी? लाओ मिलाओ हाथ। यार इब्राहिम, तू तो पैसे सूंघ लेता है। मैं हिसाब चुकाने आ गया हूँ। अकबर! यार इब्राहिम, अकबर जिंदा है। अकबर में भी जिंदा और मेरे होते हुए सारी जायज खड़ा नहीं किया सकती। अकबर भाई दलील कमीनों, इन दोस्ती की आन मुझसे बात किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। माता ही चला जा रही है। मैं तुझे जान से मारा हूँ। अच्छा, तो ये बात थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत के अफसाने सुनाए गए थे, तो यही थी तुम्हारी मोहब्बत। तुमने तो मुझे लिखा था कि मैं आपके घर पे आप ही की होकर इंतजार की शमा जलाई बैठी हूँ। यही है तुम्हारे इंतजार की शमा। जाओ यूसुफ, ले जाओ ढोला। सुनिए,
अब सुनने सुनाने के लिए क्या बाकी रह गया? मोहब्बत और दौलत में जंग हुई, मोहब्बत ने अपनी शिकस्त मान ली। मोहब्बत की कभी शिकस्त नहीं आती। लैला, लैला, अरे अलावत है, मैं वो बला हूँ शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। हमारे होते हुए खानदान की इज्जत लूटने चले थे। कहाँ छाप रहा हो जी? मेरी आपसे टोका तो नहीं खा रही? अरे बेगम, अरे बेगम, तुम्हारी मुरादें पूरी हो गई। घर में नीचे जलाओ, तुम्हारा दामाद आया है। जरीना बेटी, तुम्हारा रूठा दूल्हा वापस आ गया। या अल्लाह। नहीं समझा। आओ अकबर की माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सच तो ये है कि आज जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है। हो सकता है हमारा ये मिलाप दुनिया वालों के लिए सबक बन जाए और ये छोटे बड़े का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मिर्जा ने ठीक ही कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा खानदान इंसानियत है और इंसानियत का कोई खानदान नहीं। अब अजी अब आ भी जाओ। बेगम, मुर्गे जिंदा होकर आए और दूल्हा लेकर चले भी गए। आओ ना, आ जाओ, आ जाओ। अकबर भाई मुबारक हो। लाभ मिलाओ हाथ, खाली हाथ। यार इब्राहिम, तू यहाँ भी अपनी गाड़ी हाथ लिया? यूसुफ मियां, यूसुफ मियां।